हेलो बच्चों, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स की क्लास। जैसे कि आपको पहले से ही विदित है कि हमारे इस चैनल पे जो टॉपर्स स्टूडेंट्स थे उनका मीटअप हुआ था। और मैं सभी बच्चों से जो इस बार 10th और 12th में हैं उनसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि उन वीडियोस को जरूर देखें। उन्हें देखने से फायदा क्या होगा आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। दूसरा, आपको ये पता चल जाएगा कि साल के साल जो हमारे टॉपर्स बच्चे थे वो किस प्रकार पढ़े हैं, तो अपना भी शेड्यूल आप उसी प्रकार से निर्धारित कर लीजिए। तो जिसमें आपको फायदा क्या होगा बच्चों, आपके अंदर एक लगन होगी। देखिए, बच्चे पढ़ तो सभी रहे हैं और पास भी सभी बच्चे हो रहे हैं, लेकिन कम से कम आप जब एक साल तक अपनी पढ़ाई करेंगे, अभी हमारे पास जो बोर्ड का टाइम है लगभग 9 मंथ है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक बेहतर पढ़ाई करें ताकि आपका रिजल्ट एक उच्च गुणवत्ता वाला आए, जिससे आपके गांव का, आपके अध्यापक का, आपके विद्यालय का और आपका नाम रोशन हो, ताकि आपको गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं टॉपर्स बच्चों को मिलती है वे भी आपको साथ ही साथ मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, इसी कड़ी में मैं आपको आज की अपनी क्लास शुरू करूंगा, जिसमें आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले हम आपको एक बेहतरीन मोटिवेशनल शायरी सुनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हवाओं के भरोसे मत उड़। क्या कहा? हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफान की भी रुख मोड़ देती है। चट्टाने तूफान का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे भी उड़ा करती है। तो आपको खुद पर विश्वास रखना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखना है, ताकि एक साल में आप खुद को बदल दें और बदलकर आप आज जैसे भी हो ऐसे ना रहो, बेहतर हो जाओ। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करो। तो स्टूडेंट्स, आइए आज हम पढ़ेंगे हमारा जो टॉपिक है 10th क्लास का, त्रिकोणमितीय असमीकाएं, या इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो स्टूडेंट्स, मैं बात करूंगा जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, बेसिकली ये तीन है। पहली आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इस कड़ी में हमने स्टूडेंट्स अपनी लगभग 3 से 4 वीडियो या 5 वीडियो हमने शायद अपलोड कर दी है, जिसमें आप देखेंगे कि आपकी जो एक्सरसाइज है फर्स्ट सेकंड लगभग कंप्लीट करा दी, और उसकी एक वीडियो मैंने कंप्लीट फर्स्ट सेकंड का कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस भी आपको कराई है। स्टूडेंट्स देखेंगे जो हमारी फर्स्ट सर्वे समीका है वो आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, और जो दूसरी है वो स्टूडेंट्स आपकी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब मैं तीसरी सर्व समीका की असमीका की बात करूंगा स्टूडेंट्स, वो आपकी होगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, समझेंगे, देखेंगे। इनको मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये किस प्रकार यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एबीसी। जहां आपका एंगल जो बी है वो क्या है, 90 डिग्री का है, या मैं कह सकता हूं ये एक समकोण है। स्टूडेंट्स, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। तो मान लो स्टूडेंट्स हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है आपका, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देता हूं इसका। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल बी ये आपका कितना है, 90 डिग्री है। अब मैं बात करूं इस शीर्ष की, तो ये शीर्ष ए है, ये शीर्ष आपका मैंने मान लिया बच्चों सी। अब जैसे कि आपको पता है ये इसका लंब है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनियस है, मतलब ये लंब है, ये आपका आधार है, और ये आपका कर्ण है। अब मान लेता हूं स्टूडेंट्स में, मान लो आपका जो आधार है वो x है, आपका जो लंब है वो y है, और जो आपका कर्ण है वो आपका r है। मैं फिर लिख देता हूं यहाँ पे, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है। तो स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले अपनी जो फर्स्ट सर्वे समीका है उसको प्रूफ करेंगे। आइए देखते हैं जो हमारी फर्स्ट सर्वे समीका है उसका प्रूफ। तो हमारी जो फर्स्ट सर्वे समीका स्टूडेंट्स ये आपकी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1।
अब बच्चों हमें पता है हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को लेकर आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं क्या करूंगा, इस जो हमारा त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करूंगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहां पे अगर मैं देखूं बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से हमारा जो कर्ण का वर्ग होता है, हमारा जो कर्ण का वर्ग होगा स्टूडेंट्स, कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बच्चों इस बार जो मैथमेटिक्स का रिजल्ट रहा हमारे स्टूडेंट्स का, मैं आपको बता दूं बहुत बेहतरीन रहा। हमारे बहुत सारे बच्चों ने 95, 97, 98 अंक उनके 100 में से आए हैं। तो आप लोगों को भी मेहनत करनी है, फायदा उठाओ अपनी जो आपकी फ्री क्लासेस है नित्यम क्लासेस की, और प्रत्येक वीडियो को समझो और अपने नोट्स बनाओ और उनका अभ्यास करो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कर्ण आपका कितना है, आपका कर्ण r है, तो r का स्क्वायर। लंब आपका स्टूडेंट्स कितना है, y है, लेकिन लंब से पहले मैं आधार लिख लूं तो कोई बात नहीं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये रिलेशन हमारी हेल्प करेगा अपनी असमीकाओं को हल कराने में। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण 1। तो बच्चों अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जैसे कि मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है मेरा 1 है। तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स हमें पता है, जैसे कि हमें पता है जो आपका साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे। और त्रिकोणमितीय अनुपात समझो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, अगर आपके याद हो, जो आपका फर्स्ट लेक्चर था लाल बटे काका, LALKKA। यहाँ पे ये क्या था आपका लंब बटे कर्ण, यहाँ पे साइन थीटा था, ये आपका कोस थीटा था, यहाँ पे आपका टेन थीटा था, टेन का अपोजिट जो व्युत्क्रम होगा को थीटा, कोस का सेक थीटा और साइन का आपका कोसेक थीटा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा बच्चों, मुझे यहाँ पे चाहिए साइन थीटा का मान। तो मुझे पता है भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसका होल वर्क करेंगे क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है। उसके बाद में बात करूंगा कोस स्क्वायर थीटा की, तो यहाँ पे कोस का वैल्यू होगा आपका आधार बटे कर्ण, इसका स्क्वायर करेंगे। अब बच्चों क्या करेंगे, हमारे पास ये त्रिभुज है और त्रिभुज में से निकाल के मैं लंब का मान रखूंगा। यहाँ पे लंब मेरा y है और कर्ण मेरा कितना है r है। तो बच्चों इसका स्क्वायर प्लस आधार मेरा कितना है, यहाँ पे आधार मेरा स्टूडेंट्स यहाँ पे x है और कर्ण मेरा कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पे r है। तो यहाँ पे इसका वर्ग करूंगा। अब बच्चों क्या होगा, अब समझो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, इसका होल वर्क खोल लेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका y का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर, x का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर। तो बच्चों यहां से क्या करेंगे, यहां से आप देखेंगे कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे जैसे कि मुझे पता है समीकरण 1 से r स्क्वायर बराबर कितना है मेरा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो बच्चों में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के जगह क्या रखूंगा, यहाँ पे मैं रखूंगा अपना r स्क्वायर। यहाँ पे r आप एक टाइप का ही बनाएं, तो मैं r इस तरह का ही बना देता हूं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर आपका कट गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारा रिलेशन है ये प्रूफ हो गया। तो बच्चों अब मैं बात करूंगा अपने दूसरे रिलेशन की, तो देखते हैं अपना। तो बच्चों आइए हम देखते हैं अपना जो दूसरा संबंध है उसको प्रूफ करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, जो हमारा दूसरा संबंध है ये आपका दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, जैसे कि हम पहला जो हमारा रिलेशन है इसको प्रूफ करा, ऐसे ही हम दूसरे रिलेशन को प्रूफ करेंगे। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेक स्क्वायर थीटा का यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात यूज करेंगे। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो बच्चों यहाँ पे आप ले लेंगे कर्ण बटे आधार, इसका वर्ग कर लेंगे माइनस,
उसके बाद tan में देखेंगे तो tan में यहाँ पे लंब बटे आधार आ जाएगा, लंब बटे आधार, इसका वर्ग कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों ये कर्ण का वर्ग, यहाँ पे आधार का वर्ग, और यहाँ पे लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे भी वर्ग था, तो यहाँ पे जब हम होल वर्ग करेंगे तो दोनों के साथ यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो कर्ण कितना है मेरा r है, तो यहाँ पे मेरा r का स्क्वायर, आधार कितना है मेरा x है, तो x का स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ पे लंब कितना है हमारा y का स्क्वायर, और आधार कितना है हमारा x का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका x स्क्वायर, क्योंकि इसके डिवाइड में भी x है, इसके डिवाइड में भी x है, तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा आ गया r का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब बच्चों इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये आपका जो r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर आया। अब मुझे पता है समीकरण 1 में क्या है, r स्क्वायर का जो मान है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, तो यहाँ पे रख देता हूं मैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, और डिवाइड करेंगे x के स्क्वायर से। तो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्लस का y है माइनस के y को कैंसिल करेगा, और आपके पास बच जाएगा x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और जिसको काट कर आपको बचेगा 1। तो हमारा दूसरा जो संबंध था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी हमने प्रूफ कर लिया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट के समीका पे, तो इसको भी प्रूफ करके देखेंगे स्टूडेंट्स हम। आइए देखते हैं अपनी लास्ट की समीका। तो आइए देखते हैं बच्चों अपना जो लास्ट समीका है उसको प्रूफ करते हैं, जो लास्ट आइडेंटिटीज है। तो लास्ट आइडेंटिटीज आपकी क्या है बच्चों, यह है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को लेकर आ जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। बच्चों आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, इसका वर्ग। ठीक है बच्चों, अब कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, आधार अपॉन आपका लंब, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आपका लंब का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आपका आधार का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आपका लंब का स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, आपका जो कर्ण है वो r है, तो यहाँ पे r स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है हमारा, लंब हमारा y है, तो यहाँ पे आपका y का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप माइनस लगाएं, प्लस नहीं माइनस लगाएं। अब माइनस जब लगाएंगे आप तो आधार कितना है आपका x है, तो x का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद में बात करूंगा लंब कितना है आपका y है, तो y का स्क्वायर करेंगे। बच्चों यहाँ से आपका जो एलसीएम आ जाएगा y का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका r स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका आएगा r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूं r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये यहाँ पे आ जाएगा, देखो हमारा जो फर्स्ट समीकरण है, फर्स्ट समीकरण से r स्क्वायर का जो मान है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और डिवाइड में आपका y स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे आप x से x को कैंसिल कर दें तो y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये आपका आ जाएगा 1। तो इस प्रकार हमने क्या करी, अपनी तीनों सर्वे समीकरणों को हल कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन सर्वे समीकरणों की सहायता से आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमारे जो बोर्ड्स में एक या दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से जरूर आता है, और लॉन्ग क्वेश्चन आता है या तो 4 नंबर में या फिर आपका 6 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो अब मैं कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बात करूंगा और फिर उसके बाद अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बच्चों आइए अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज में आपके आइडेंटिटी से रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज है इसमें कौन कौन से फॉर्मूले हमारी हेल्प करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो इन सर्वे समीकरणों से ही यहाँ पे इसके भी 2 पार्ट होंगे, इसके भी 2 पार्ट होंगे और इसके भी 2 पार्ट होंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा, यदि आपको मान लो कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा दिखाई दे तो वहां पे क्या करें, कोस को जब इस साइड में रिप्लेस करूंगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं अगर मान लो बच्चों कोस स्क्वायर थीटा को निकालना है तो यहां से मेरा आ जाएगा बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया। 3 फॉर्मूले आपको ये याद करने हैं। मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं बच्चों, मैथमेटिक्स में जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, मैथमेटिक्स सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है अभ्यास होता है, और अभ्यास के साथ साथ आपको जो फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूले होते हैं, जो सूत्र होते हैं मैथमेटिक्स के, वो आपको लिख लिख कर याद करने होते हैं। तो इनको सबसे पहले आप बिल्कुल कंठस्थ याद कर ले, ओरल याद कर ले, रात दिन आप जब भी आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत बता पाए। अब मैं बात करूंगा जो आपकी सर्वे समीका असमीका आपकी सेकंड है आइडेंटिटी। यहां से अगर मान लो स्टूडेंट्स आपको सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना पड़ जाए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तीसरा रिलेशन यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो मुझे टेन स्क्वायर थीटा निकालना, तो देखो ये से रिप्लेस यहाँ करेंगे और इसको यहाँ पे ले आएंगे तो ये आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 3 फॉर्मूले ये 3 ही, तो कितने हो गए 6 फॉर्मूले हो गए। अब आपको यहाँ पे कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का रिलेशन से भी आपके यहाँ पे 2 और निकलेंगे फॉर्मूले। जैसे मान लो आपको कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब मैं तीसरी बात करूं कोट स्क्वायर थीटा की, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे आपकी ये कुछ आइडेंटिटीज हो गई जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। अब मैं बात करूंगा कुछ बेसिक्स फॉर्मूले की जो हमारे इस चैप्टर में यूज होंगे। तो बच्चों कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो हमें हेल्प करेंगे हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कराने में। जैसे कि आपका सबसे पहले साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। दूसरा फॉर्मूला आपका कोस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा। तीसरा जो आपका है टेन थीटा 1 अपॉन कोट थीटा। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट आपका कोसेक थीटा निकालना है तो 1 अपॉन साइन थीटा। देखिए साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे जैसे 5 पार्ट है आपका सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा। अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे कोट थीटा की, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या करा, इन फॉर्मूलोज की सहायता से भी हम क्या करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बिना फॉर्मूले के आप क्वेश्चन बिल्कुल भी सोल्व नहीं कर सकते। 101% मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल भी सोल्व नहीं होने का, चाहे आप कितना भी जोर लगा लें। अब हम बात करेंगे टेन थीटा की, तो टेन थीटा बराबर आपका होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और आठवां फॉर्मूला हमारा होगा कोट थीटा। कोट थीटा बराबर होगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बच्चों ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद करने हैं और अच्छी तरीके से याद करने हैं। अब हम बात करेंगे इससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में। तो अब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएगी, तो प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करेंगे, आइए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अपने कुछ एग्जांपल्स। लेकिन एग्जांपल से पहले मैं आपको कुछ जरूरी बात बता दूं। इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, आपको दो साइड है आपके पास, एक लेफ्ट हैंड साइड है, दूसरी आपकी राइट हैंड साइड है। आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूफ कर देंगे, या आप राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर देंगे। दूसरी बात, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है बच्चों, आपको लेफ्ट हैंड साइड भी सोल्व करनी है और राइट हैंड साइड भी सोल्व करनी है, दोनों का आपका जो प्रूफ आएगा, जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तीसरी कंडीशन में आपको बता दूं बच्चों, यदि किसी क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा दिखाई दे कि 1 प्लस माइनस साइन ए और डिवाइड में भी, जैसे ये क्वेश्चन है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको हर का परिमीकरण करना पड़ेगा। तो इन क्वेश्चंस की जो, और दूसरी तीसरी एक चीज और बता रहा हूं मैं बच्चों, हर क्वेश्चन को कोशिश करो साइन थीटा और कोस थीटा में तोड़ने का, और जब साइन थीटा और कोस थीटा में आप तोड़ दोगे तो निश्चित है कि आपका सॉल्यूशन निश्चित होगा, आप उसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो बच्चों अब मैं बात करूंगा अपने इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले जैसे कि आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करूंगा बच्चों। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। तो बच्चों क्या है आपका, हम क्या करेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या आपकी 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखाई दे जिसमें 1 प्लस माइनस साइन थीटा या आपका 1 प्लस माइनस कोस थीटा हो, तो बच्चों क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप हर का
परिमीकरण करें तो यहाँ पे हर का जब परिमीकरण करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा है तो 1 माइनस कोस थीटा से आप क्या करें, इसके अंश और हर में डिवाइड करें। हर का परिमीकरण क्या होता है बच्चों, यदि आपको नहीं पता मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो इसका जो अंश बटा हर, हर आपका 1 प्लस कोस थीटा है तो यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा है तो इसका 1 माइनस कोस थीटा लेके इसके अंश में मल्टीप्लाई करेंगे और हर में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बोलते हैं परिमीकरण करना। तो बच्चों यहां से आ जाएगा आपका 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। देखो यहाँ पे इसकी एक पावर है, इसकी एक पावर है, तो एक और एक दो पावर। यहाँ पे देखेंगे बच्चों आप a प्लस बी और a माइनस बी, एक फॉर्मूला होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इसे हम लिखेंगे आप a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखो इसको लिखो 1 माइनस कोस थीटा को तो रखो सेम, और जो आपका होल वर्ग है इसको सेम रखो। अब बच्चों जो आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, तो जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एक रिलेशन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू की बात करूंगा तो यह जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। तो मैं क्या करूंगा, जहां पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बनना है वहां पे साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहाँ पे आप देखोगे कि इस पूरे को मैं ऐसे लिख लूं, क्योंकि देखो इसका भी वर्ग है और इसका भी वर्ग है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई 1 माइनस कोस थीटा के डिवाइड में मैंने साइन थीटा लिख लिया, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो इसका मैं होल स्क्वायर ले सकता हूं। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों आपका ये क्या आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो एक रूल है मैथमेटिक्स का, अगर कहीं पे ऐसे लिख रहा है x प्लस वाई और डिवाइड में m लिख रहा है, तो इसका मतलब होता है बच्चों कि ये जो m है, ये जो हर है वो x के डिवाइड में भी लिख सकते हैं इसको हम, और y के डिवाइड में भी लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, जैसे मेरा साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा के डिवाइड में, तो मैं इसको लिखूं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहां से आ जाएगा बच्चों ये आपका, इसको जब आप देखेंगे यहां से आ जाएगा आपका 1 अपॉन कोस साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है बच्चों आपका, ये होता है आपका कोसेक थीटा। कितना होता है, कोसेक थीटा। और कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है आपका कोट थीटा, कोट थीटा, और इसका होल वर्ग, यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, दोबारा समझ लो, 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिखा मैंने, कोसेक थीटा लिखा, वह जो कोस थीटा और साइन थीटा है इनके अनुपात को मैंने क्या लिखा, कोट थीटा लिखा। ये फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा, और इन फॉर्मूलों को तभी आप यूज कर पाएंगे जब आपको ये याद होंगे बच्चों। तो इसलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये बच्चों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों हमारी कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, उसके बाद प्लस 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे कोस ए। आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहला आपका जो 1 प्लस साइन ए है और कोस ए है, इनका आप ले लीजिए एलसीएम। तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और कोस ए। बच्चों यहां से क्या होगा, इस कोस ए की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी, तो आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए। उसके बाद 1 प्लस साइन ए की जो मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस साइन ए में हो जाएगी, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल वर्ग। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कोस स्क्वायर ए को सेम लिखें, और यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको a प्लस बी की पावर 2, मतलब इसको a मान लो इसको b मान लो, और a प्लस बी का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे बच्चों ये आपने फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब नीचे क्या आपका 1 प्लस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे आपका कोस ए। बच्चों यहाँ पे अगर मैं देखूं, इसको मैं लिखता हूं साइन कोस स्क्वायर ए के पास में लिखूंगा मैं कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1, और ये आपका 2 साइन ए। बच्चों यहां से अगर हम देखें तो 1 प्लस साइन ए और आपका कोस ए।
अब हम जानते हैं वी नो डेट अबाउट कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये होता है आपका 1। ये एक रिलेशन है, मैंने आपको पढ़ा दिया, वो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। बिना फॉर्मूलों के आप एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए बच्चों फॉर्मूले जरूर याद कर लें, लिख कर याद कर लें, अपनी एक डायरी बना लें, उसमें सभी फॉर्मूले लिख लें। 1 + 1 कितना होता है आपका 2, यहाँ पे 2 sin ए अपॉन ये हो जाएगा 1 + sin ए और यहाँ पे आपका cos ए। अब बच्चों यहां से मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखें, मैं यहां से 2 को कॉमन ले सकता हूं, तो आप 2 को कॉमन ले लें और ये बचेगा आपका 1 + sin ए और डिवाइड में भी आपका 1 + sin ए और इनटू में आपका cos ए। 1 + sin ए से 1 + sin ए आपका कट जाएगा और 2/cos ए कितना होता है आपका 2/cos ए। इसकी मल्टीप्लाई में 1 है तो बेटा आ जाएगा आपका बच्चों 1/cos ए हो जाएगा आपका sec ए, क्योंकि 1/cos ए बराबर होता है sec ए के। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया। अब मैं बात करूंगा अपने लास्ट क्वेश्चन की, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए हमने बताया था आपको कभी भी आपके क्वेश्चन में आ जाए दोबारा 1 ± sin ए या 1 ± cos ए आ जाए, तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए आपको हर का परिमीकरण करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं, इसका भी हर का परिमीकरण करेंगे, अंडर रूट में ही लेंगे। 1 + sin ए मल्टीप्लाई, इसका हर का परिमीकरण करें तो 1 - sin ए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + sin ए और 1 + sin ए से आप अंश और हर में बराबर मल्टीप्लाई कर दें। 1 - sin ए मल्टीप्लाई बाई 1 + sin ए। बच्चों यहाँ पे जब आपने मल्टीप्लाई करी तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 1 + sin ए और 1 + sin ए 1 + sin ए का वर्ग। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 1 + sin ए का वर्ग और यहाँ पे a + b a - b, मतलब 1 + sin ए 1 - sin ए a² - b² a + b और a - b। तो इसे मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर और sin का स्क्वायर। तो बच्चों आ जाएगा मेरा निकल का, यहां से देखो इसका अंडर रूट अलग करूंगा मैं, जो आपका अंश है इसका अंडर रूट अलग कर लिया मैंने और यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर ए होता है cos स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए का अंडर रूट मैंने क्या करा अलग लिख लिया। बच्चों यहाँ से आप देखें कि इस वर्ग से ये आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इस वर्ग से आप अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + sin ए डिवाइड में आपका cos ए। अब इसको मैं लिखूं 1/cos ए प्लस sin ए अपॉन cos ए। अब बच्चों यहाँ पे लिख सकता 1/cos ए कितना होगा मेरा 1 + cos ए होगा मेरा बच्चों, यहाँ पे ये होगा मेरा sec ए प्लस sin बटे cos होगा आपका tan ए। और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हमारी क्या आ गई राइट हैंड साइड, यहाँ भी राइट हैंड साइड आई थी और इस प्रकार यहाँ भी राइट हैंड साइड आई। इसी तरह के क्वेश्चंस अभी हमने इस चैप्टर का जो बेसिक इस एक्सरसाइज का जो बेसिक्स है वो आपको कंप्लीट पढ़ाया है और इस एक्सरसाइज के 3 एग्जांपल्स कराए हैं। बच्चों नेक्स्ट जो वीडियो होगी इस एक्सरसाइज की वो प्रॉब्लम्स की होगी और इस चैप्टर का ये समझ लो आपको लगभग मैंने इस चैप्टर का जो 10th क्लास का है आपको 95% पढ़ा दिया है और अब मैं जो आपको 5% पढ़ाऊंगा इस चैप्टर का, आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। आज तक जितने भी बोर्ड्स में इस ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आए हैं वे सभी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा मैं सोल्व और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का ना बच पाए। और नित्यम क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेहनत करनी है हमारे साथ, हम भी आप लोगों के साथ मेहनत करेंगे। तो बच्चों चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आप लोगों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।